आज आ गए हमारी भगवत गीता की यात्रा के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। आज का यह लेसन बहुत ज्ञानवर्धक है। आपकी सभी समस्याएं, तनाव, परेशानियों का उत्तर है आज इसमें। अभी हम 6 अध्याय की यात्रा करके आए। 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं तो योग के साथ ये कर्म कर, मैं अजन्मा हूं और मैं नाश विनाश नहीं, मैं केवल एक साक्षी हूं। तू प्रकृति की बात करता है। अगर मैं विज्ञान के हिसाब से बात करूं तो तत्वों की बात करें, देयर आर 5 एलिमेंट, 5 तत्वों से बनी बाहरी दुनिया। कौन कौन से? सूर्य, सॉरी, आपका धरती, आपका जल, आपका आकाश, आपका अग्नि, आपका वायु। यह 5 तत्व एक अपरा तत्व है, जड़ तत्व है। और इसमें ये 3 मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों मिलकर, ये 8 चीजें मिलकर वह जो परा शक्ति है, मतलब आपकी सोल है, वह उसको भोग या उपभोग, चिंता या परेशानी, सुख या दुख देती है। मैं इन 8 में हूं, इन 5 तत्वों में हूं। मैं अग्नि की तपन में हूं, जल की शीतलता में हूं, वायु के प्रवाह में हूं, और आपके मन, बुद्धि, अहंकार में भी मैं हूं। ये मत सोच कि मैं, जैसे हमने कल बात करी थी, देखो आज वह पाठ आ गया, मैं ही जन्म हूं, मैं ही मृत्यु हूं, पर लेकिन मैं एक साक्षी हूं इन सब के कर्मों का। तो जो कर्म कर रहा है जन्म से लेकर आखिरी तक, ये सब मेरे अधीन है। प्रकृति के 3 तत्व, सत्व, रज, तम, तीनों मेरे पास है। ये मुझसे है, मैं इनसे नहीं हूं। तुम इंसानों पे इनका फर्क पड़ता है, पर मैं, मतलब मैं इसको यहां पर श्री कृष्ण भी नहीं बोलूंगा, मैं तो श्री कृष्ण का एक नाम हो गया, एक शक्ति। मैं ओंकार के नाद में हूं, मंत्रों की शक्ति में हूं, योग की साधना में हूं, सब में मैं हूं। आपको याद हो, अभी श्रावण आने वाले हैं, हम रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक एक नम और चमक नमक का नाम आता है कि मैं सब में हूं और तू जिसमें है उन सब लोगों को मेरा नमस्कार। ये रुद्राभिषेक हुआ। यस, हाँ या ना? रुद्राभिषेक मतलब क्या? मैं हर चीज में हूं। तो हम बोलते ना, चमसे चमसे तमसे आम से, और नम 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 नम, तो मतलब तू जिसमें, सब चीजों को मेरा प्रणाम। तो ये 5 तत्व जो शरीर जिससे बना, और 3 अलग कर देती है, जिसको बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन, अहंकार, ये 8 चीजें, ये जो आपकी सोल है, वो प्रकृति के 3 गुण आपकी सोल को पीड़ा पहुंचाती है। पीड़ा भी नहीं, ये भी प्री प्लान है। अगर तू तेरे कर्मों की बात करे, तेरे कर्म भी मेरे अधीन है, बस हाँ, तेरा विवेक तेरे पास है कि तू जिस प्रकार अपने बच्चे को चलता है ना, तो हम पीछे पीछे चला लेके देखते जाते ना, किस ओर जाता है, इस ओर जाएगा या इस ओर जाएगा, है ना? तो हम जैसे चलते हैं ना, वैसे वैसे ये माने या ना माने, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, वह शक्ति ने कहा है जो आपकी श्वासों का संचालन कर रही है, कि मैं तेरे हर कदम पे तेरे पीछे हूं। वो एक छोटी सी कहानी थी कि एक व्यक्ति था, बोले भगवान तुम मेरे साथ चलो ना, तो मुझे उपस्थिति का आपका आभास होना चाहिए। तो बोले चल, तेरे कदम के साथ मेरे कदम चलेंगे। वो जब भी चलता तो 4 कदम, 2 आगे और 2 पीछे।
एक बार बड़ी विपत्ति में आ गया, वो बहुत विपत्ति में आ गया, बहुत परेशान हो गया, इतनी बड़ी पीड़ा में आ गया, कोई भी पीड़ा का बखान नहीं कर सकता। वह पीड़ा में आने के बाद उसने जो देखा कि 2 ही कदम रह गए। उन्होंने बोला, हे ऊपर वाले, मैं तेरे से उम्मीद लगा के रखता था कि तू तो मेरा नहीं साथ छोड़ेगा, तू तो उम्मीद रखता था तेरे से। वो मरने के बाद ऊपर गया और बोला ईश्वर से, तूने मुझे वादा किया था। बोले, बेटा वो 2 कदम मेरे थे, तेरे को तो मैंने गोद में उठा के रखा था। मेरे 2 कदम तो मेरे थे, तेरे को तो मैंने गोद में उठा के रखा था बेटा। थक गया था चलते चलते, तू परेशान था, तेरे को उठा लिया था। तब उसके लगा। तो आज से इस ज्ञान का सबसे पहला पॉइंट कि ईश्वर या वह शक्ति जिसे अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वह साईं बाबा, महाकाल, कोई भी ऊर्जा, अल्लाह, मुझे सब, वह सब हर पल आप जिसको मानते हो वह आपके साथ है। ये विशेष है कि आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कितना तगड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि देख अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के लोग मानते हैं, उन चारों से मैं स्नेह करता हूं। जो नहीं मानते उसमें भी मैं हूं, लेकिन मेरे द्वार, मेरी भक्ति में जो लोग आते हैं 4 प्रकार के। एक तो आर्थ, आर्थ मतलब अपने पीड़ा, दुख, तकलीफ वो दूर करवाने। ये भगवान मुझको पूछते क्यों है, मेरी वर्शिप क्यों करते हैं, ये भगवान मेरा ये सपना दूर कर दे, ये भगवान ये खत्म हो गया तो दूसरी एप्लीकेशन। एक होते अथार्थी, जो अपने केवल इच्छाएं, ये भगवान मेरे को कार दिला दे, भगवान मेरे को मुंह बना दे, मेरे को फैक्ट्री दिला दे, वॉट एवर इट इज विद द मटेरियल थिंग। वो एक होते जिज्ञासु, जो कि मुझे जानने आते हैं कि ये कौन है, इसमें जानने में एक अवतार हो गया हमारे गौतम बुद्ध जी। तो एक प्रकार के जो मुझे जानने का प्रयास करते हैं कि दुनियादारी क्या है सुख और दुख, एक जिसको हम जिज्ञासु बोलते हैं। और एक ज्ञानी, जो न जानने का प्रयास करते हैं, वह केवल मेरे साथ, मेरी श्वास के साथ ही रहते हैं, और एक भाव से देखते रहते हैं अपने सुख और दुख को, और मुझ में लीन लेते हैं। जिस प्रकार कोई, जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी विवेकानंद जी ने समाधि लगा के ली थी तो उनके ऊपर ईट चींटियों की बाहें बन गई थी। मतलब बाहरी तत्व से, अपरा चीजों से, अपने मन, बुद्धि, चित्त, तीनों से डिटेच हो गए। ये 5 तत्व के मेरे में ही रमण रहते हैं, और मैं हूं। और जो ये चारों से बड़ा स्नेह करता हूं, इनमें ही हूं। लेकिन उनका विश्वास, श्रद्धा कितनी तगड़ी, वो मैं एक पिक्चर का डायलॉग आता है, वो दीवार पिक्चर का, वो अमिताभ बच्चन बोलता है उनको कि मेरी मां के सर से तेरी चौखट का पत्थर गिर गया। जितनी तेरी तकलीफें बढ़ी, उतनी ही उसकी पूजा बढ़ी। जितनी तेरी तकलीफें बढ़ी, उतनी उसकी पूजा बढ़ी। उसको किस बात की सजा दे रहा है? वाकई वो मेरी मां को किस बात की सजा दे रहा है? तू गलत काम मैं कर रहा हूं, मुझको दे, उस औरत को क्यों दे रहा है? मेरा बताने का अभिप्राय यही है कि बस आपकी श्रद्धा, विश्वास तब जितना रहेगा कि कंडीशन के साथ छोड़ दिया, रे मेरा काम आज साईं बाबा नहीं कर रहे तो वो कृष्ण भगवान करेंगे, कृष्ण भगवान नहीं करे तो विष्णु भगवान करेंगे, विष्णु भगवान नहीं करे तो ये करेंगे। मैं मानता हूं सबको बचना चाहिए। अरे लोग शर्तों के हिसाब से भगवान बदल लेते हैं अपने आप, और दूसरों को देखा देख, वो जा रहा साईं बाबा का, उसका काम हो गया, और वहां पर साईं बाबा के जाने लग गए। कृष्ण भगवान के मंदिर में काम हो गया, कृष्ण भगवान के जाने लग गए। लेकिन हम इतने स्वार्थी भी रहते हैं, लेकिन वो भी गलत नहीं है।
बोले वो अलग अलग रूप भी तो मेरे ही हैं, लेकिन ये अलग अलग करने से उनका क्या होता है, उनका श्रद्धा और विश्वास कमजोर होता जाता है। मतलब मेरी कोई भी एक प्रतिमा है, उस पर तेरा विश्वास नहीं टिका, तो जब तेरा श्रद्धा विश्वास में उसमें भी हूं, ऐसा नहीं कि मैं अलग हूं, लेकिन मुझे एक को कर, एक को ध्यान, इसीलिए हम कहते हैं रिस्पेक्ट ऑल फॉलो वन। जिससे आपकी लगन जड़ी, अपना आराध्य जिसको मान रखा है, संपूर्ण है। आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत लोग होंगे जो ऐसा करते हैं, भैया हो गया, अरे यार तू तो दरगाह चले जा, वो पहुंच के दरगाह पहुंच जाता है, अरे दरगाह नहीं हुआ काम तो तेरा काम कर, तू वो पीर बाबा की वो है वो देखे वहां चले जाएगा, अरे यहाँ नहीं, वो तू चर्च के अंदर संडे को प्रेयर लगाना, उस पर खड़ा हो जाए। उस इंसान की गलती नहीं है, वह तो अपना काम चाहता है, अपना अपनी बेटी को ठीक करना चाहता है, अपने पत्नी को ठीक करना चाहता है, अपने लिए एक जीवन साथी चयन करना चाहता है, अपने भाई की तबीयत ठीक करना चाहता है, उसकी मनोकामना भी वो पीड़ा दूर करवाना चाहता है। तो जितने राय मिलेंगे लोग, लेकिन वो तो इन लोगों की राय में मत पड़, तो केवल जिसको भी मानता है कृष्ण रूप में, कोई कृष्ण नाम है तो कृष्ण एक नाम, मुरली वाले वो एकदम सर्वस्वी हो गए, माना है उन्होंने, कृष्ण ने ये ज्ञान, ये 5 तत्व के शरीर में कृष्णमय के रूप में लिया। जब प्रत्यक्ष रूप में आए तब कृष्ण हो गए, किसी टाइम में विष्णु थे, किसी टाइम में राम थे, वह शरीर का नाम है, आप उसको एक पूरा मत लो, वो एक शरीर का नाम रखा था, जैसे आपका कोई काम किसी ने कर दिया तो इसी प्रकार हम में ये हमारा ज्ञान विज्ञान संदेश देता है कि वही बात जो हम न जाने कितने सेशनों से बोलते आ रहे हैं कि हर पल जो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई नहीं कर रहा। दूसरी चीज, ऊपर वाला कल पल 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 पे आपका ध्यान रख रहा है, आपको गोद में उठा के चल रहा है, क्योंकि जीवन आपने दिया उसको, आजीवन आपने दिया उसको, जीवन आपने दिया भगवान ने। तो ध्यान रखने का काम कौन है? जिस प्रकार आप अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी बेटी का ध्यान रख रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसी प्रकार वो भी आपका ध्यान रख रहा है। तो आज से हम संकल्प लें कि हमारी तकलीफ तो है, तकलीफ सब आएगी, लेकिन तकलीफों का द्वार हमारा एक ही रखे जहां पर हम प्रार्थना करें। वही बात कि अपनी सर वहां पर इतना हो कि चौखट का पत्थर घिस जाए वहां पर, लेकिन हमारा श्रद्धा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अरे ईश्वर निकल के आएंगे बाहर, क्या बात कर रहे हैं? आपकी श्रद्धा और विश्वास कितना मजबूत है, तो ये हमारी काल्पनिक बना के रखे हैं मूर्तियां, आपका विश्वास वही देखो, एक खंबे को मान लिया हमने, भगवान है मेरा, ये मैं इसमें भगवान अटूट श्रद्धा है, ये खंबा मेरा भगवान है, तो खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान को किसी शरीर की किसी मूर्ति है तो आपका दीवाना है, आपके पास ही है, आपके पास रह रहा पल 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 पल, और आपकी हर समस्या का आपसे ज्यादा ध्यान रख रहा है, और उसको एक चीज मालूम है जो आपको नहीं मालूम है, उसको मालूम है आपका भविष्य, आप नहीं मानते, उनके पास आपका भूतकाल, आपका वर्तमान, आपका भविष्य भी जानते हैं। इसी प्रकार पीड़ा देकर तैयार करते हैं कि भविष्य में अगर आने वाली रोड के ऊपर अगर बाय चांस कच्ची रोड आने वाली है, तो उस रोड के तैयार करने के लिए पैरों में आपको मजबूत जूते पहनवाने की, ताकि वो रोड चल रहा हो, क्योंकि वो तो कोई बदल नहीं सकता, पुलवार तो कोई बदल नहीं सकता, नो बडी कैन चेंज। वही हमारा जो डिवाइन एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है कि हम रोड नहीं बदल सकते, हाँ, लेकिन रोड के ऊपर हेलोजन पंप, जो हेलोजन बल्ब जरूर लगा सकते हैं अपनी प्रार्थना के माध्यम से, ताकि हम हर पत्थर दिखे, हम प्रॉपरली निकल जाए। वही बात कहते हैं हम प्रार्थना क्यों करते हैं, वाई वी प्रे। आज से आप मतलब निकालो एक मेरा कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं। प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारा गलत समय अच्छी तरीके से कट जाए। यस, हमारा गलत समय तो रहना है, या तो गलत समय से
आप ये स्पीकर मोड में डाला करें मैडम, प्लीज कोई स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो आप स्वयं इस बात को ध्यान रखें, ईश्वर आपके साथ साथ है। कण के प्रकृति के पूरे हर कण में जो जो चीजें आपको मिल रही है वह जल के स्वाद में है, अग्नि के तपन में है, वेग वायु के प्रवाह में है। तो द 5 एलिमेंट बॉडी एज पर द साइंस दे डिस्क्राइब नाउ, वो उन्होंने न जाने कितने हजार वर्षों पहले कह दी थी। और 5 तत्व के साथ ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन, ये आपका जो चेतन मन है, जो अवेयरनेस मोड है, इसको डिस्टर्ब करता है। तो हम संकल्प लें कि यार ईश्वर है हमारे साथ। जब जब आप उसकी अनुपस्थिति महसूस करो, अपनी आंख बंद करो, अपने आराध्य को याद करो, भगवान चिंता मत कर, तू तकलीफ दे, इधर मैं सहने को तैयार हूं। अरे कितनी तकलीफ देगा वो? इतनी नहीं देगा जितनी आप सहन नहीं कर सकते, इतनी नहीं देगा वो कि जितनी आप सहन नहीं कर सकते। बस आप तो अपने साथ रहो, यम नियम को फॉलो करो। आसन, कुछ देर आसन, भगवान आंखें बंद करके बैठ गए, श्वासों पे ध्यान रख लिया, यही सबसे बड़ी पूजा हो गई आपकी। वो भक्ति मार्ग वाले बात सोचो, जैसे मेरी मिसेस हो गई 2 घंटे बैठ के भगवान को नहलाना धुलाना, वो भी उसका एक कर्म है। कई लोग फॉरेनर लोग आते हैं कि यू आर शावरिंग योर गॉड डेली, क्या इनको फर्क पड़ता है कि दे आर द सिंपल स्टेचूज। वो आपने एक कहानी सुनी होगी कृष्ण भगवान की, कि एक भजन था वो, कि कृष्ण भगवान बाल्य रूप में उनके पास रहते थे, बहुत सेवा करती थी वो, गद्दे की जगह खिलाती थी, सुलाती थी, बहुत अच्छी बात है वो भी, इतने भाव थे उसके। वो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति वो गिर पड़ती है उनसे, वो पूरे मेरे काना को लग गई, मेरे काना को लग गई, डॉक्टर बुला। अब घर वाले बोले यार क्या बुलाए हम, घर वाले क्या डॉक्टर, पर भी डॉक्टर बुलाया। तो डॉक्टर ने उनकी श्रद्धा को प्रणाम करते हुए स्टेथोस्कोप लगाया, तो देयर वाज हार्ट बीट, जो उस मूर्ति की धड़कन चल रही थी। तो साथियों, भगवान केवल भाव का भूखा है। कितनी पीड़ा में भी तुम उसको याद करते हो, कितनी पीड़ा में, बस वही याद, भाव याद रखो। तो कृष्ण का इस माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से यह संदेश था कि मैं सब जगह हूं, तेरे सुख में भी मैं ही हूं, दुख में भी मैं ही हूं। सुख में भूल जाता है मुझको, इसीलिए उन्होंने आर्त अलग करे कि केवल दुख में पीड़ा में मुझको याद करने आता है। इसीलिए कहा गया है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे। अरे एक भाव, एक जैसे संभाव में। हेलो, यस, आई होप नोबडी फील हेवी। आज बड़ा प्रभाव में बोल गए। यस, गॉट इट। तो आपकी पीड़ा और आप के साथ एक चीज और है, कौन है? आपका आराध्य, जिसको आप मानते हो, जिस पर आप भगवान मानते हो, जिसमें श्रद्धा करते हो, जिसे विश्वास करते हो। आई वेंट वन टाइम इन द सिएटल में मैं जया जी के साथ गया। तो जया जी का क्या है, अपने साथ में साई चरित्र की बुक हमेशा रखती, इतना अटूट विश्वास। कृष्ण जी, आर यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट? यस, नमस्कार गुरुजी, आई डिडंट हियर यू। और हाउ ब्यूटीफुली शी चेंट, जब चेंट करती है तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, वो डिजर्व करती है। तो साईं बाबा का जो चेंटिंग होती है, क्यों कृष्ण जी? यस यस गुरुजी, यस। चेंट, माय गॉड, व्हेनेवर शी स्टार्ट चेंटिंग, पूरा होल एटमॉस्फेयर चेंज। सो वही बात है, द सेम थिंग इज कमराइज, कि व्हेनेवर, जब भी बोल वो कोई तकलीफ आए ना, तो तकलीफ को बोलो, कि किसी ने गाना भेजा, तकलीफ को बोल कि तकलीफ तू बड़ी नहीं है, मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है। तो
आप अपने आप को छोटी मोटी समस्या के ऊपर शरीर को अधीन कर दिया, ये नहीं करना। यू आर मोर बिगर देन, और आपसे बड़ा, माय गॉड, आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पीछे नरेंद्र मोदी चल रहा है और आप आगे चल रहे हो, किस बात का डर है आपको यार? बिग पावर, नरेंद्र मोदी को तो मैं थोड़ा बता दिया, कंपेयर कर दिया एक पावर के रूप में। बिग पावर इज विथ यू बिकॉज दैट पावर इज ऑपरेटिंग योर ब्रेथ, नोबडी ऑपरेटिंग दैट। वो आपका ईश्वर आपके साथ है, आपकी श्वास चला रहा है, बस एक बोध रूप में मान लिया, पाठ पढ़ लिया, ये कर लिया। लेकिन तकलीफों में, परेशानियों में अपनी श्रद्धा और विश्वास को मत डिगने दो, मत हिलने दो। क्या कहते हैं साईं बाबा? दो चीज, व्हाट? श्रद्धा एंड सबूरी, फेथ एंड पेशेंस। दो वर्ड उनके कैरेक्टर को डिफाइन करके पूरे, और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। दो वर्ड, पूरा उनका बुक मान लो, दिस टू वर्ड ए पर्सन फॉलो, माय गॉड, कोई आसपास का वातावरण उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और यह आप इन दोनों को पर विश्वास करने के लिए आपके पास एक ज्ञान विज्ञान योग आज का 7वां अध्याय, कि उन्होंने कहा कि मैं तेरे हर सुख दुख में हूं, तू जो खरा उसमें भी हूं, मैं प्रकृति में पूरा हूं, तू अपने आप को मुझसे अलग मत मान। तेरे दुख में भी जो पीड़ा तू सह रहा है, तेरे से ज्यादा तो तेरे से कम मैं भी नहीं सह रहा। साफ लिखा है श्लोक में। अब एक बात बताओ, मेरा बच्चा अगर बीमार है, ठीक है, मेरा बेटा पीड़ा सह रहा है, तो आप मानो आप पीड़ा भी सह रहे हो क्या? आप भी सह रहे हो, यू आर ऑल्सो बीरिंग द सेम पेन, मे बी नॉट मोर देन हिम, बट नॉट लेस देन। लेकिन उसको मे बी पॉसिबल, कई तो मदर एलिमेंट ऐसे होते हैं, माँ का तत्व ऐसा होता है कि बेटी को डिलीवरी होने वाली हो तो वो इतना टेंशन रखती है कि भाई गॉड क्या हो रहा है, दर्द कैसे सहन करेगी, क्या करेगी। तो दीज आर द नॉर्मल थिंग वेयर गॉड इज प्रेजेंट एज ए रिलेशन, और उस रिलेशन के रूप में जो आपके साथ मौजूद है, उस वक्त भगवान उसको मानो आप, और उसको जो चिंता कर रहा है उसके साथ भगवान खड़ा है। तो भगवान ही कहते हैं इस 4थे अध्याय में कि मैं पूछने वालों में जो मुझे जानने की कोशिश करते हैं, जो रम गए, मैं उनमें ही हूं। तो आज लोग जो बाहर घूमते हैं, सेवाएं करते हैं, असल अनकंडीशनल काम करते हैं, उनके आशीर्वाद में वो है। बस दिक्कत इस बात को है कि हम यहाँ बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं, अरे यार क्या हुआ, नहीं हुआ, अरे वाह क्या हुआ। तो ये ज्ञान विज्ञान योग में विशेषकर ये बात जो आई है, जो मुझे बहुत पसंद आई, और कि दो हर पल ईश्वर आपका साथ रख रहा है कृष्णमयी दुनिया में। और आज उन्होंने ये कह के दे दिया कि तू युद्ध भी करेगा, और तू ये सोच करेगा मैं कर्म के लिए लड़ रहा हूं, तो तू उससे मुक्त होगा। मैं ये युद्ध जो लड़ रहा हूं, ये कोई कामना के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरे को कोई राजपाट नहीं चाहिए ना, मुझे बस मेरे को युद्ध की ललकारा तो मैं युद्ध लड़ रहा हूं, तो वो कर्म बंधन से तू मुक्त हो गए। अब इस बातों में इतना क्लियर होने के बाद अगर हम ईश्वर विश्वास करते हैं, ईश्वर हमें इतना ज्यादा एश्योरेंस दे रहा है अपने माध्यम के किताबों के माध्यम से। हमको राइट नहीं कि हमको दुख में आंसू आ जाए और खुश में आंसू आ जाए। कोई चीज एक मेरे बेटे की मैं दूसरे बेटे को दे दूं तो वो बात वही लगेगा, बोले उसी मेरे को दे दी, बात है। समभाव, स्थित प्रभाव, और वो पीड़ा की मेरे हिसाब से वगैरह पूरा बोलता हूं चरम स्थिति पीड़ा की। कौन सी? उस जीसस की जो दोनों हाथों पे कील मार रहे हैं, दोनों पैरों पे कील मार रहे हैं, और उसके बाद भी वो कह रहा है भगवान इनको माफ कर, ये नहीं मालूम भी जाता है। अब हो सकता है आप में से कोई प्रश्न कर देगा, हम नहीं है, वो तो हम जीसस नहीं है भैया, हम भगवान नहीं है, हम तो ये चाहिए। ये जो बोलवा रहा है ना, ये आपके कर्मा, ये कर्मा डोंट वांट टू क्लेम। वाह यार, जब जीसस ने इतनी तकलीफ झेल ली,
तो मैं क्या इतनी तकलीफ नहीं झेल के रख सकता? हाँ, जब मुझे कर्तापन नहीं रखना है तो ये वो चीज के साथ साथ मैं उसको ठीक करने में पूरा ध्यान रखूंगा, मेरी परिस्थिति को बदलने में पूरा ध्यान रखूंगा। अगर मेरा बॉस मुझसे नाराज है, मुझे बॉस डांट रहा है, मैं भगवान के पास जाके शिकायत नहीं करूंगा कि यार भगवान इसका ट्रांसफर करवा दे। मैं अपने आप को इतना शक्तिशाली कर लूंगा, वो कुछ भी कहे उसको फॉलो करूंगा और उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करूंगा। जीवन बड़ा सरल भी है, कठिन भी है। जितना सरल बनाते जाओगे उतना सरल होता जाएगा, और जितना कठिन बनाते जाओगे उतना कठिन होता जाएगा। आज केवल आपके हाथ में है। देखो, आप ये 7 या 8 घंटे तो उसके हवाले रहता। सोते हैं आप ये थोड़ी स्क्रीन नहीं हिलाए प्लीज, है ना। आप जब अपने आप को रात को सोते हैं तो किसके हवाले सोते हैं? अपने आप को रख के कि रात सोता हूं सांसों को कर तेरे हवाले। तेरे मतलब कौन? डिवाइन भगवान। कि रात सोता हूं सांसों हवाले, तेरी मर्जी है, सोता रहने दे या उठा ले। तेरी मर्जी है, सोता रहने दे या उठा ले। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब शरीर के हमारे 8 घंटे पूरे उनको देते हैं, हम वही संभालते हैं, तो आप ये मानो कि बचा हुआ समय भी वही आपका ध्यान रख रहे हैं। हम पूरा अधिकार जमा लेते हैं बच्चों को। अरे मेरी बेटी पढ़ नहीं रही भाई, आप प्रयास करो, लेकिन वह तकलीफ, वह पीड़ा को अपने ऊपर मत हावी होने दो। हेलो, यस, गुड। लेकिन आज की इस दुनिया में एक फैक्टर है वर्क का। एक तो आदमी अपनी परेशान है, वो तो ठीक है। आज एक इंसान अपनी पीड़ा से परेशान है, लेकिन साथ में किसी दूसरे की सफलता से भी बड़ा दुखी है। इज अ मेन कॉज, ओ माय गॉड, मेरा पड़ोसी गाड़ी ले आया और मैं नहीं लाया, हे भगवान मेरा कुछ कर। इवन मैं पराकाष्ठा क्या बताऊं आपको, कि मेरे पास लाइव एग्जांपल है कि मैं भूल जाता हूं, इनके नाम भी रहते हैं उनके। एक लड़की की माँ मुझे फोन करके बोलती है कि गुरुजी आप कुछ ऐसा करके दे एक्सपेक्ट, क्योंकि वो पैसा खर्चा करके लोगों ने बहुत बेवकूफ बनाया। वो सोचे ये अच्छे, कुछ ऐसा करो कि इस बार है ना, ये इसके लड़की के मेरे ससुराल से ज्यादा रिटर्न इनकम टैक्स का हमारा बने। हम भी बताना चाहते हैं उनको कि हमारी बेटी के कदम तुम्हारे घर में आए तो देखो तुम्हारे और फैल लगे। अब आप बोलोगे, इनको क्या बोलोगे? मैं तो मानूंगा कि इनसे बड़ा गरीब कोई नहीं। कैन यू बिलीव इट? यस, कैन यू बिलीव इट? आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और आप हमारे को ऐसा कर दो कुछ, ओ माय गॉड। फिर मेरे को शर्म भी आती है, दया भी आती है, लेकिन मुझे मालूम है अगर मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा तो ये किसी ना किसी उसके पास जाएंगे, अरे हाँ करवा दूंगा, इसके ना 3 चीजें करना, इतने रुपए लगेंगे, इतने रुपए देना हो। पर लेकिन कई कुछ लोगों को क्या है, फ्री की चीज अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों को पैसा खर्चा करके सेवक बनना। दैट्स व्हाई आज हमारे सेशन में 25 चीज होते हैं, हम निःशुल्क काम करते हैं, कोई पैसा नहीं। लेकिन आज की तारीख में यही डेकोरम बड़ा होता है, साउंड इको लगे होते हैं, मेरे आसपास कुछ होता है, 2-3 लड़कियां आके इंट्रोडक्शन देती, कुछ गुरुजी इज कमिंग सो एंड सो, आप 2-2 हजार रुपए हर सेशन के देते हैं। यस, नो, पीपल लाइक करेंगे ना भाई, वो तो डेकोरम हो, गुरुजी के पास गए थे, दो टॉक। मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि मेरे से जितने जुड़े हुए लोग आप लोग, कम से कम आप ऐसा मत करो। आप कम से कम अंतर्भेद करो कि व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा ज्ञान देना, सिंपल ज्ञान दो ना। माफ करना, उनको वो भी सही है अपनी जगह, मैं उनको गलत भी नहीं बोल रहा। लेकिन जो रेपर वाली बात है, वो रेपर लगाना उनको तो चार्ज करेंगे। मैं नहीं कहता ज्ञान कभी, जो ज्ञान की सबसे बड़ा तो मेरे को दान आपके समय का मिला कि इतनी विषम परिस्थिति में अपना समय देकर आप ज्ञान सुन रहे हैं, और दक्षिणा मुझे मिल गई जब उस ज्ञान को आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, आपका जो समय दिया आपने मुझको, वह समय मेरे लिए सबसे बड़ा दक्षिणा है, दान है, सबसे बड़ा दान।
वो मेरे को दक्षिणा देना चाहते हो आप, तो जो भी ज्ञान सीखा है आपने, अगर इसको अपने ऊपर अप्लाई करोगे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। 5 तारीख गुरु पूर्णिमा आती है, अगर आपके भाव है कि जो भी नॉलेज इसको अप्लाई करो, मेरे को बोलो गुरु जी मैंने देखिए अप्लाई कर लिया, अब तक पर मैं कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा, इट इज द वे। तो उसके साथ करोगे तो आप अपने साथ जस्टिस भी करोगे, अपने कर्मा से जस्टिस करोगे, अपने समय जो दिया आपने मेरे को, उस समय के साथ जस्टिस करोगे। ये तो एक बैठना पास में बात करना सुनना करना, छोटी छोटी बातों में, अरे मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा है, अरे मेरी बेटी ये नहीं कर रही, अरे मेरी बेटी का फोन नहीं आ रहा है, गुरुजी फोन बुलवा दो। वो बात अलग है, गुरुजी पे विश्वास करके बोल रही है वो, मैं यहाँ पर उनको इग्नोर नहीं करता, क्योंकि कई प्रमाण मेरे साथ में ऐसे हुए कि गुरुजी आप तो ब्लेस कर दो बस, और मैंने ब्लेफ करा और आधे घंटे में उनके पास फोन आ गया। अरे भैया गुरुजी तू क्या करा भैया, मैं अपन ने तो प्रार्थना करी भैया, ये जो चाहती हो, जो भी चाहती हो इसके हित में हो वो काम हो। अगर मेरे हाथ में ऐसा होता कि किसी का फोन बुलवा देना, किसी के सपनों में चले जाना, मेरे को तो कई लोग मेरे साथ ऐसे लोग भी मिले कि आप सपने में आए, साईं बाबा के साथ आरती उतार रहे थे, कि बेटा तेरी भावना है, तेरी श्रद्धा है, तेरा विश्वास है मेरे प्रति, कि वो मैं तेरे को मेरे सपने, मेरे से बड़ी तू है, कि तेरी श्रद्धा और विश्वास में इतना पावर है कि तू मेरे को सपने में ले, मैं तेरे को सपने में नहीं ला सकता। मैं तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, यू नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर, जस्ट थिंक तो आप कोई एक अलग संदेश, आपको एक अलग मैसेज देने इस दुनिया में आए हो। जब जाने कितने लोग जीते हैं मरते हैं, कितने असंख्य लोग, लेकिन आप अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से आप अपने जीवन को धार सकते हो। और वही चीज जो आप उनके अपने साथ, या छोड़ना तो ठीक है, अपने साथ को ले जा भी सकते हो। यस नो, गीत सुनते हैं, आंखें बंद करो। ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल, सोच साथ क्या जाएगा, सोच साथ क्या जाएगा, जाने किस दिन हो जाएगा तेरा बिस्तर गोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल, सोच साथ क्या जाएगा, जाने किस दिन हो जाएगा तेरा बिस्तर गोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल। के मंदिर मस्जिद के हैं घेरे, मंदिर मस्जिद के ये फेरे, माला फेरे तस्बीह फेरे, मंदिर मस्जिद के ये फेरे, माला फेरे तस्बीह फेरे, तुझको सब कुछ मिल जाएगा, तुझको सब कुछ मिल जाएगा, मन की आंखें खोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल। कि रेत की तरह बिखराहेगा, समझना, रोम रोम, रेत की तरह बिखराहेगा तेरे मन में तेरा जिया, रेत की तरह बिखराहेगा तेरे मन में तेरा जिया, कब तक समेटेगी इनको श्वासों की ये मुट्ठियां, कब तक समेटेगी इनको सांसों की ये मुट्ठियां, ऊपर वाला बैठे बैठे, ऊपर वाला बैठे बैठे तुझे रहा है तोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल, सोच साथ क्या जाएगा, जाने किस दिन हो जाएगा तेरा बिस्तर गोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल बंदे, ऊंचे बोल न बोल। गुड, आया समझ में?
यस, एक तो यही कंट्रोल कर लिया आपने अपने ऊपर, ऊंचा बोलने ही नहीं चलती, जो भी है मेरे पास या तो आपके भाग्य ने आपकी मेहनत के साथ कर्म से कमाया है, उसी प्रकार अपने आप के अलावा दूसरों में भी एक रूपता रखकर, जिस प्रकार अपने परिवार के बच्चों को देखते हो, सभी पूरे जगत को एक रूप से देखकर अपने जीवन की नैया आगे बढ़ाओ और सुख और दुख की मोतियों में आप जलो। और इस अध्याय में कृष्ण भगवान आखिर में कह देते एक चीज कि मैं जिस प्रकार तेरे 5 तत्व हैं और पूरे ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों से हुई है, और 3 मैं एक उस सूत्र हूं जिसमें समस्त तेरे मोती लगे हैं। मतलब आपके सुख दुख परेशानियां जितने जो आपके पल से जीवन की माला है, उसके उन्होंने अपने आप को सूत्र बताया, मैं हर चीज से जुड़ा हुआ हूं तेरी, और हर चीज से जुड़ा हूं और हर चीज दूर कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि दूर नहीं कर रहा, तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तेरा पालनहार। कोई माँ अपने बच्चों को दुखी देखना चाहिए नहीं ना, तो मैं तेरा पालनहार, तू सबर कर। कुछ तकलीफ होती है, वैक्सीनेशन भी कराने जाते हैं तो हम टीका लगाते हैं तो बच्चा रोता है, माँ को कितनी पीड़ा होती है, लेकिन माँ सोचती है बच्चे के हित में है कि आने वाले समय बाद उसको कोई दूसरी बीमारी न हो। उसी प्रकार कोई दर्द हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, उसमें समझो कि ईश्वर अपने और तपस्वी बना रहा है। अपने को नहीं बना रहा, तो कोई रिश्तों को तकलीफ हो रही है उसको बना रहा है, लेकिन हो रहा आपके हित में। जो भी हो रहा है वह आपके हित में हो रहा है, लेकिन हम अपने अल्प ज्ञान से, अपनी अल्प बुद्धि से हम उसको अहित मान बैठते हैं। हमने कहानी सुनी थी आपको कि जेल में भी लेके गए उनको, तो जेल में के अंदर मना कर, जेल में रहना इसलिए जरूरी था ताकि वो दूसरा काम भी करे। कई बातें ऐसी है कि अहित वाली बात तुमको दिखती नहीं है, लेकिन हित वाली बात है वो दिखती। अरे मेरी बेटी अभी शादी नहीं हुई, अभी तक 27 साल तक शादी हुई, क्या मालूम गुरुजी क्या किस्मत दिखा के ये शादी नहीं हो रही। 31 साल में शादी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, आके धोख देने, गुरुजी आप भगवान हो, आपने बोला। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये कहा कि सब कुछ गुजर जाएगा और आप देखो समय आया, बच्चे को इतना अच्छा पति मिला। अब यही जबरन करके आप किसी को करके 6 महीने बाद बच्ची घर आ जाती, वो झगड़े होते सास ससुर में, तो वो तत्काल चाहिए। वह बच्ची भी एक अपना भाग्य लेकर आई है, भगवत बच्ची भी अपना 7वां घर एक्टिव करा के लाई है, उसकी भी शादी होगी, बच्चे होंगे। ये नहीं मानते कि अगर बाई चांस हम नहीं हो पा रहे, कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। हमने सुनाया था आपको, किस झोली में फूल खिले किस झोली में है कांटे, कोई कारण होगा। तो इसी प्रकार इस जहां तक ये ज्ञान विज्ञान योग में पूरा संदेश जो था उनका यही था कि आप मुझ पे विश्वास रख, मुझ पे श्रद्धा रख, सब कुछ मुझको समर्पित कर दे, तेरे अच्छे कर्म तेरे बुरे कर्म, बस फल की चिंता मत कर, निष्काम भाव से काम कर। अगर एक माँ के तत्व से तू सेवा कर रही है, अगर एक पत्नी के रूप में पति की सेवा कर रही है, या पति के रूप में तुम पत्नी की सेवा कर रहे हो, पति, वो केवल कर्म भी हटा दो और बस एक साक्षी भाव से उससे जुड़ जाओ। यही इस मेरे हिसाब से, मेरे अल्प ज्ञान के हिसाब से यह ज्ञान विज्ञान योग का संदेश था। कल फिर मिलेंगे हम एक नए संदेश के साथ। ध्यान तो बनता है 5 मिनट का, है ना? ध्यान करेंगे? Everybody ready? Want to do? Yes? रिलैक्स मेडिटेशन। अब रिलैक्स करते हैं। आप दोनों शोल्डर ऐसे रखें, वो शोल्डर राइट,